गुजरात से मैं भरत भाई टिटिया आप सबको प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो बताए। वैसे तो मैं भगवान महादेव श्री सोमनाथ का भक्त हूँ और वो मेरे आराध्य देव है, मगर साहब है मैंने अपनी कभी कविता किसी को नहीं भेजी, मैंने कभी कोई लाइव प्रोग्राम नहीं किया, ये मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम है, उसका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। उसके बाद मैं सतीन देसाई साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को ये प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। उसके बाद संस्थापक श्री शरदकांत मिश्र जी का अदा करता हूँ धन्यवाद, और डायरेक्टर बलराम सरस जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहन सोनिया अक्स सोनम को मैं प्रणाम करता हूँ, और तौकीर अहमद आब्दी उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं अंत में राजुल बेन कौशिक और कौशिक भाई को सादर आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, ताकि उसकी मेहनत की बदौलत मैं आज यहाँ पे उपलब्ध हुआ हूँ। वैसे तो मैं गुजराती में लिखता हूँ, वैसे तो हमारे गुजराती में कહેવત છે કે રાયણમાં કરમ દુ, રાયણમાં કરમ દુ એટલે કે હું તો સાહિત્યના ક્ષેત્રનો માણસ નથી, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, और मैं तो कविता का क्षेत्र का आदमी ही नहीं हूँ। भगवान जो शब्द भेजते हैं वो लिखता रहता हूँ, बहुत सालों से लिखता रहता हूँ। मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, जो भी कमेंट आ रही मैं देख रहा हूँ, उसका सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरा, क्योंकि ये मैं शाह साहब से बात हुई कि आज ज़्यादातर ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होने के कारण इसमें हिंदी को मैं प्राधान्य दूंगा, वैसे मैं ज़्यादातर गुजराती में लिखता हूँ। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, सतीश साहब का आदरपूर्वक नमस्कार करते हुए, सतीन जी का प्रणाम करते हुए मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूंगा। उससे पहले मैं, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ, उसकी पूजा के बिना कुछ कार्य मैं शुरू नहीं करता, तो मैं गणपति का एक श्लोक और महादेव के श्लोक के साथ शुरू करूंगा। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महादेव की बात करता हूँ। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम रगधरम वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांग वही नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवोम शंकरम। मेरे पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरे भाई परिवारों को प्रणाम करते हुए, मेरे अपने बीवी बच्चों को आदरपूर्वक स्नेह देते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, और मैं कविता की शुरुआत करता हूं। मेरी पहली कविता है, हिंदी में ही है। वैसे होता क्या है कि हम मंदिर मस्जिदों में भगवान ढूंढते रहते हैं। मेरे पिताजी ने बताया कि जिसको मंदिर में, इंसान में भगवान दिखता है उसको मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसको इंसान में भगवान नहीं दिखता है उसको मंदिर में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी मेरी सबसे पहली कविता है, वो है भगवान के क्या हम कैसे अजीब है इंसान। ये मेरी सबसे पहली कविता है। जबकि माता पिता भाई भगिनी, पति पत्नी और मित्र, सगे संबंधी और देशवासी के रूप में मनुष्य बनकर हर जगह फैला है भगवान। जबकि माता पिता भाई भगिनी, पति पत्नी मित्र, सगे संबंधी और देशवासी के रूप में मनुष्य बनकर हर जगह फैला है भगवान, तब भी ढूंढ रहे हैं हम उसे मंदिर मस्जिद गिरजा घर के पत्थरों में हम मूर्ख इंसान। तब भी ढूंढ रहे हैं उसे हम मंदिर मस्जिद और गिरजाघरों के पत्थरों में हम मूर्ख इंसान। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत अजीब है हम इंसान? क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही अजीब है हम इंसान? तो दोस्तों, भगवान मंदिर में है नहीं, अगर इंसान में है तभी जाके, अगर इंसान में भगवान दिख गया तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दूसरी कविता है, माँ के ऊपर है। माँ से ऊपर तो कोई भगवान भी नहीं होता ना, ये मैं मानता हूँ। और इसके ऊपर ये कविता पे सीधा आता हूँ। 9 महीने पेट में पालकर असह्य पीड़ा सहकर वो हमें जन्म देती है माँ। 9 महीने पेट में पालकर असह्य पीड़ा सहकर हमें जन्म देती है माँ। हमें जन्म देती है, जीवन देती है, पल पर कष्ट सहकर बड़ा करती है हमारी माँ। हमें जन्म देती है, जीवन देती है, पल पल हर कष्ट सहकर बड़ा करती है हमारी माँ।
बदले में कुछ भी नहीं चाहती, बदले में कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं मांगती हमारी माँ। बदले में कुछ भी नहीं चाहती, बदले में कुछ भी नहीं मांगती हमारी माँ। बस हमको खुश करके, हमें खुश देखकर सदा मुस्कुराती है माँ। बस हमें खुश देखकर, हमें खुश कर कर हम हमेशा सदा मुस्कुराती है माँ। 9 महीने पेट में पालकर असह्य पीड़ा सहकर हमें जन्म देती है माँ, हमें जीवन देती है माँ। उसके बाद है मन के ऊपर है। अपना जो मन है ना, उसके अंदर दोनों चीज़ है। वो हमको गुलाम भी बना सकता है, वो राजा भी बना सकता है, और वो हमारा दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। तो उसके ऊपर मेरी एक छोटी कविता है कि मन उजाला मन ही अंधियारा, मन उजाला मन ही अंधियारा, मन ही दोस्त व दुश्मन हमारा। मन उजाला मन ही अंधियारा, मन ही दोस्त व दुश्मन हमारा। मन में ही रात है, मन में ही सवेरा, मन में ही रात है, मन में ही सवेरा। मन में छुपा है साधु और लुटेरा, मन में ही छुपा है साधु और लुटेरा। अच्छा बुरा सब मन को प्यारा, मन को तो सब अच्छा लगता है, बुरा भी अच्छा लगता है, प्यारा भी अच्छा लगता है। मन अच्छा बुरा सब मन को प्यारा, मन का पंछी तो है ही आवारा, मन का पंछी तो है ही आवारा। अगर मन का मालिक बन गए तो क्या होता है, मन का मालिक राजा और मन का गुलाम जीवन भर का गुलाम। मन का मालिक राजा, मन का गुलाम जीवन भर का गुलाम। मन उजाला मन ही अंधियारा, मन ही दोस्त और दुश्मन हमारा। इसके बाद की मैं कविता लिखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबी कविताएं नहीं लिखता, क्योंकि कॉर्पोरेट क्षेत्र में हूँ और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है। तो जो भी विचार भगवान भेजते तो मैं अपने मोबाइल में पेपर पे लिख लेता हूँ। तो मेरी कविताएं इतनी लंबी नहीं होती, मुझे क्षमा करना। अगर मेरी कहीं पे गलती होती है तो भी मुझे क्षमा करना। इसके बाद ख्वाहिश है। हम क्या करते हैं कि भाई ये इच्छा है उससे पाप होता है, इच्छा करने से सब खराब अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि इच्छाएं हैं तो जीवन है। इसके ऊपर मैंने 2-3 कविता लिखी है। एक कविता मैं अभी पेश करता हूँ। ईश्वर की एक ख्वाहिश, ख्वाहिश मतलब इच्छा। ईश्वर की एक ख्वाहिश से पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। ईश्वर ने जब एक ख्वाहिश की कि मुझे कुछ करना है, कुछ रचना करना है, तो पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर दिया उसने। ईश्वर की एक ख्वाहिश से पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। पानी की एक बूंद की ख्वाहिश सावन नदी और समंदर बन जाती है। पानी के एक बूंद की ख्वाहिश सावन नदी और समंदर बन जाती है। मिट्टी के एक कण की ख्वाहिश धरती पर्वत और प्रकृति बन जाती है। मिट्टी के एक कण की ख्वाहिश धरती पर्वत और प्रकृति बन जाती है। जो मुर्दा होता है, जिंदा लोगों को तो ख्वाहिश होती है, जो मर जाते हैं मुर्दा होता है। जो मरा हुआ पड़ा हुआ लेटा हुआ आदमी है, उसके अंदर की भी ख्वाहिश है। वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसने प्राण त्याग दिए, मगर उसकी भी कुछ ख्वाहिश है। तो मुर्दे की जीने की ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश होती है। मुर्दे की जीने की ख्वाहिश जन्म मरण की श्रृंखला बन जाती है। ख्वाहिशें हैं तो जीवन है, ख्वाहिशें नहीं तो जीवन कहाँ। अगर आप इच्छा ही त्याग दोगे तो जीवन नहीं रहेगा। अगर ख्वाहिशें हैं तो जीवन है, अगर जीवन ही नहीं, अगर ख्वाहिशें ही नहीं तो जीवन कहाँ। दूसरी एक बात है जो मेरे पापा ने मुझे सिखाई है कि जब आप सुबह में उठते हो, अगर आपके सामने 5-6 प्रश्न है तो भगवान को थैंक यू बोलना। क्योंकि अगर आप प्रश्न है उस मतलब आप जिंदा है, आपके जिंदा होने की निशानी है। भगवान ने आपको नया दिन दिया है और ये सारे प्रश्न आपको जीवन के लिए जीने का मौका दिया है। तो उसके ऊपर मेरी 2 लाइन की बहुत छोटी कविता है, वो मैं बोलता हूँ। तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्न, तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्न तुम्हारे जिंदा होने की निशानी है। तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्न तुम्हारे जिंदा होने की निशानी है। मुर्दों को कोई भी प्रश्न नहीं होता, मुर्दों को कोई भी प्रश्न नहीं होता। शुक्र करो रब का कि अभी भी तुम्हारे पास जिंदगानी है। शुक्र करो रब का कि अभी भी तुम्हारे पास जिंदगानी है। तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्न तुम्हारे जिंदा होने की निशानी है। उसके बाद छोटा सा प्रश्न, एक दूसरी हिंदी कविता है। शायद मैं फास्ट तो नहीं जाता। इसके बाद एक करना है तो करना है, बाकी सब बहाना है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक है जो जिसको खाली प्रॉब्लम ही दिखते हैं, एक है दूसरे को, जैसे है कुछ लोग हैं जैसे विवेकानंद हैं
जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, उसको खाली सॉल्यूशन दिखता है, उसको एक्शन दिखता है कि मुझे ये करना है, तो करना है वो करना है। तो उसके ऊपर मेरी छोटी सी कविता है, बाकी सब बहाना है। करना है तो करना है, बाकी सब बहाना है। ये मेरा छोटी सी कविता है। मैं सब जो भी कमेंट भेज रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कविता पढ़ रहा हूँ तो सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें, मगर आप सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। सोलंकी विनोद जी, फजर मोहम्मद जी, STH आबिद जी, सतीन जी, कौशिक जी, सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। करना है तो करना है, बाकी सब बहाना है, ये मेरी कविता है। करना है तो करना है, बाकी सब बहाना है। जीना है तो जीना है, जीते जी नहीं मरना है। जीना है तो दिल से जीना है, मरना नहीं, मरते मरते जीने का कोई मतलब नहीं है। करना है तो करना है, बाकी सब बहाना है। जीतना है तो जीना है, जीते जी नहीं मरना है। नहीं रोना है नहीं धोना है, नहीं रोना है नहीं धोना है, सुख दुख में हमको हंसना है। नहीं रोना है नहीं धोना है, सुख दुख में हमको हंसना है। करना है तो करना है, बाकी सब बहाना है। शुक्र करो, शुक्र अभी हम जिंदा है, शुक्र अभी हम जिंदा है, जिंदा है तो चलना है। शुक्र अभी हम जिंदा है, जिंदा है तो चलना है। चलना है बस चलना है, पल भर भी नहीं रुकना है। चलना है तो चलना है, पल भर भी नहीं रुकना है। करना है तो करना है, बाकी सब बहाना है। तो इसके बाद मैं अपनी और एक कविता पढ़ता हूँ, उसका वो भी जीवन के अनुसार है, जीवन के लिए है। जो चलते हैं तो जीवन है। अगर आप कहीं पे रुक गए, समय रुकता नहीं, बोलते हैं ना कि समय कभी रुकता नहीं, तो वैसे जीवन भी रुकता नहीं। जो रुक गए मतलब आप कोई भी कार्य से मतलब तंग आ गए, दुखी हो गए, निराश हो गए, बैठ गए, तो वो जीवन मृत्यु के समान है, वो आप फिर मुर्दा बन जाते हैं। तो चलते हैं तो ही जीवन है। मेरी एक छोटी सी कविता है, वो मैं पेश करता हूँ। मुझे अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। चलते हैं तो जीवन है, जीवन है तो चलते हैं। चलते हैं, कब चलते हैं? चलते हैं तो जीवन है। जीवन कब है? जब चलते हैं। चलते हैं तो जीवन है, जीवन है तो चलते हैं। मुर्दों के पांव केवल चिता में जलते हैं। मुर्दों के पांव वो चल नहीं पाते ना, वो केवल चिता में जलते हैं। मुर्दों के पांव केवल चिता में जलते हैं। चलते रहो, गर राह सरल हो या कठिन। चलते रहो, गर राह सरल हो या कठिन। चलते रहो, राह दुखद हो या हसीन। मेरी बात पे फिर से गौर कीजिए, हमको चलना है किसी भी सिचुएशन में। चलते रहो, गर राह सरल हो या कठिन। चलते रहो, गर राह दुखद हो या हसीन। क्योंकि क्योंकि चलते हैं तो जीवन है, और जीवन है तभी तो चलते हैं। चलते हैं तो जीवन है, जीवन है तभी तो चलते हैं। इसके बाद एक और छोटी सी कविता मैं पेश करना चाहता हूँ, वो भी हिंदी में है। मैं कभी कभार हिंदी में लिखा करता था, और आज सतीश जी से बात हुई तो बोले कि सॉरी कौशिक जी से बात हुई तो बोले कि हिंदी यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो सब कविता आज मुझे काम आ रही है। वैसे मैं गुजराती में भी लिखता हूँ, और क्योंकि गुजराती आदमी हूँ तो मैं वो बाद में पढ़ूँगा। अभी सपने, अगर ये सपने ना होते, हम सपने देखते हैं, हम सपने देखते हैं, मतलब ये प्लेटफॉर्म पे मेरे परिवार के लोग भी जुड़ चुके हैं। मेरे भारती भाभी, मेरे भैया सब आए हैं, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। उसके आशीर्वाद से मैं आज सब आगे बढ़ रहा हूँ। अगर ये सपने ना होते, अगर ये सपने ना होते, मैं उस पर कविता बोलता हूँ। हम सपनों देख के ही तो आगे बढ़ते हैं साहब। बोलते कि सपने क्यों देखते हो, दिन में सपने देखते हो। अरे मैं तो बोलता हूँ दिन में भी देखो, रात को भी देखो, सपना आएगा, उसमें से कोई एक सपना सही पकड़ लोगे, उससे जिंदगी बन जाएगी। अगर सपने ही नहीं देखोगे तो बनोगे क्या, करोगे क्या? अगर ये सपने ना होते, कुछ भी तो हकीकत नहीं होती, कुछ भी तो हकीकत नहीं होती। अगर ये सपने नहीं होते, कुछ भी तो हकीकत नहीं होती। अगर ये सपने नहीं होते, कोई अपना अपना नहीं होता। अगर ये सपने नहीं होते, अगर ये सपना नहीं होता तो कोई पराई लड़की से मैं शादी कैसे कर सकता था, तो वो अपना कैसे बना सकता था? कोई अपना अपना नहीं होता। तो अगर ये सपने नहीं होते, कोई पराया भी पराया नहीं होता, कोई पराया भी अपना नहीं होता। अगर ये सपने नहीं होते, नींद भी नीरस लुक्खी सुक्खी होती। अगर सपने नहीं होते क्या होता? नींद भी नीरस लुक्खी सुक्खी होती। अगर ये सपने नहीं होते, सपनों से ही तो शुरू होता है ये कारवां।
सपनों से ही तो शुरू होता है ये कारवां, सपनों से ही तो शुरू होता है ये जहां। हाँ? ये पूरा जो कारवां होता है ना, पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, वो सपनों से शुरू होता है साहब। सपनों से ही तो शुरू होता है कारवां, सपनों से तो शुरू होता है ये जहां। हम भी कहाँ हम होते, हम भी कहाँ। अगर मैं गांव में छोटा सा बच्चा था, खेलता था, कूदता था, पता नहीं था। एक दिन पापा ने सपना दिलाया कि आप इंजीनियर बनोगे। पता नहीं था कि इंजीनियर में क्या बनूंगा, उसमें सींग निकलेंगे, कान होंगे, क्या होगा पता नहीं था, मगर उसने सपना दिया कि आपको इंजीनियर बनना है, तो मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा। आज जो भी कुछ मैं हूँ वो सपने की वजह से हूँ। तो मतलब सपनों से ही शुरू होता है ये कारवां, सपनों से ही शुरू होता है ये जहां। अगर हम भी कहाँ होते अगर ये सपने नहीं होते, हम भी कहाँ होते अगर ये सपने नहीं होते। कुछ भी तो हकीकत नहीं होती अगर ये सपने नहीं होते, अगर ये सपने नहीं होते। मेरे कंपनी के मेरे दोस्तों भी यहाँ जुड़ रहे हैं, मेरे अल्ट्राटेक सीमेंट के साहब और सब मित्रों, उसको भी मैं थैंक यू धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद की एक मैं छोटी कविता बोलता हूँ। ये थोड़ी सी कड़वी कविता है, क्योंकि मैं मीठा बोलने वाला इतना आदमी नहीं हूँ। मैं जड़ी बूटी सा लिखता हूँ, जड़ी बूटी सा बोलता हूँ। मेरे अपने व्यवहार में भी शायद वो आयुर्वेदिक की कड़वाहट जैसी कड़वाहट कहीं कहीं पे आ जाती है सर। तो एक कविता कि हम आज का इंसान कैसा हो गया, आज का इंसान हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी है। मस्का मारो तो खुश हो जाता है, आज के इंसान के बारे में बोल रहा हूँ। मस्का मारो तो खुश हो जाता है, सच बोलो तो बहुत रूठ जाता है? सच बोलो तो बहुत रूठ जाता है, मस्का मारो तो खुश हो जाता है। इंसान आज का समझ में नहीं आता है साहब, इंसान आज का समझ में नहीं आ रहा है साहब। मस्का मारो तो खुश हो जाता है, सच बोलो तो बहुत रूठ जाता है। इंसान आज का समझ में नहीं आ रहा है। गैरों को प्रभावित करने को कार्यरत रहता है। गैरों को, जो कोई है नहीं उसका लेना देना, जिससे वो खाता है पीता है, जिसके पेट से पैदा होता है, जो भाई कुटुंब परिवार पति पत्नी बच्चे उसको मतलब उसको सपोर्ट करते हैं, उसको जीवन देते हैं, उसके बजाय जो गैरों है, गैर मैं कैसा दिखता हूँ, मैंने किसी का अच्छा कर दिया, मैंने ये ठीक है वो जरूरी है, मगर गुजराती में कહેવત છે કે घर बाड़ी ने तीरथ ना થાય। जो घर बाड़ी ने तीरथ करवा वाला लोगों से वो कैसे होते हैं? गैरों को प्रभावित करने के लिए कार्यरत रहता है, अपनों से बिना वजह ही रूठ जाता है। इंसान आज का हमें समझ में नहीं आता है। गैरों को प्रभावित करने कार्यरत रहता है और अपनों से बिना वजह ही रूठ जाता है। हो जाती है गलती, इंसान है ना भाई, तुम बड़े हो हम बड़े हैं, या हम छोटे तुम बड़े हो, किसी से कुछ न कुछ गलती हो जाती है, मगर वो बात को पकड़ लेता है और क्या होता है, गैरों को प्रभावित करने के हमेशा प्रयत्न करता रहता है, मगर जो उसको प्यार देता है, मोहब्बत देता है, उसको खाना पीना देता है, उससे वो रूठ जाता है। छोटी छोटी बातों पे मस्का मारो तो खुश हो जाता है, सच बोलो तो बहुत रूठ जाता है। इंसान आज का समझ में नहीं आता है। उसके बाद की मैं एक और कविता लेता हूँ। आजकल हम सब चीज बाहर ढूंढ रहे हैं। जब हम गांव में थे, छोटे थे, बच्चे थे, 5 पैसे के बर्फ के गोले के अंदर, 5 पैसे के बेर के अंदर जंगल में घूमते घूमते जाके हाथ में कांटे लगते थे, वो बेर तोड़ के वो खाने का जो मजा आता था, वो अभी 250 रुपये के आइस डिश या आइस गोला में नहीं मिल रहा है साहब। वो जो माँ अपने हाथ से रोटी बनाती थी, फूंक फूंक के धुआं निकलता था, आंखों से पानी निकलते थे, वो रोटी और वो सब्जी खाने में जो मजा आता है साहब, आज वो 5 स्टार होटल के खाने में आज भी नहीं आ रहा है। आज का इंसान जो भी खुशी ढूंढता है वो बाहर ढूंढता है, पता नहीं, जो भी ज्ञान ढूंढता है बाहर ढूंढता है, बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने का प्रयत्न करता है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, ये जरूरी है, मगर जब अपने को नहीं जानते, अंदर नहीं जाते, क्योंकि आप ये पूरा समुद्र है, उसका एक बिंदु में पूरा समुद्र छुपा हुआ है, एक हवा के अंश में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, पूरा स्पेस छुपा हुआ है। तो आप ब्रह्मांड के अंश हो तो आप छोटे नहीं हो। अगर आप बिंदु हो सागर के तो आप सागर हो, और अगर आप आत्मा हो तब आप ही परमात्मा हो। बाहर क्यों ढूंढते हो ऐसे वैसे गुरुओं के चरणों में, जो सो कॉल्ड गुरु होते हैं, अच्छे धर्मगुरु मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए है। जैसे अगर डोंगरे जी महाराज हो, मुझे चाहिए, विवाह के आनंद जी है तो मुझे चाहिए, मगर सो कॉल्ड जो धर्म के नाम पे दतिंग करते हैं, ऐसे गुरु मुझे सो कॉल्ड नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि हम अपने खुद अंदर जाएं, अपनी चेतना को मिले। इसके बारे में एक छोटी सी कविता है। तुझ में ही है पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान,
तुझ में ही है पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, इसे ढूंढने दर बदर ना भटक। हम भटकते हैं। तुझ में ही है पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, इसे ढूंढने तू दर बदर ना भटक। हर इंसान में छुपा है भगवान, हर इंसान में छुपा है भगवान, इसे ढूंढने मंदिर मस्जिद ना भटक। तुझ में ही है पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, इसे ढूंढने दर बदर न भटक। हर इंसान में छुपा है भगवान, इसे ढूंढने मंदिर मस्जिद ना भटक। थोड़ा खुद में झांक ले, थोड़ा थोड़ा सा, मगर जब सोते समय या फिर सुबह। इसके बाद की मैं छोटी कविता बोलता हूँ। मैं भगवान शिव का आशिक हूँ और मेरी तो एक इच्छा है, शायद आपको हंसी भी आए, कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे मरने के बाद फिर से मनुष्य भी नहीं बनना है, मुझे मरने के बाद भूत बनना है, वो भी शिव जी का। और वो भी कैसा कि जिसको भी मदद चाहिए मैं उस जगह पहुंच सकूं, बस ऐसा भूत बनना है। तो मुझे जो भी दिया है महादेव सोमनाथ ने दिया है, उसी के चरण में जीता हूँ, उसी के चरण में मुझे जाना है। तो उसके लिए मैंने कविता लिखी है। तुम्हारी चौखट पे झुकने का मजा है, हे महादेव सोमनाथ, तुम्हारी चौखट पे झुकने का मजा है, तुम्हारे इश्क में लुटने का मजा है? कभी भांग पी के मंदिर में नाचे हो क्या? कभी भगवान का प्रसाद खा के उसकी आरती में ऐसे ऐसे किया है क्या? नहीं किया। नहीं किया तो आप जिंदगी में कुछ मिस कर रहे हो। कभी जाओ मंदिर में, खाली हाथ जो के खड़े मत रहो उसके साथ, क्योंकि वो नटराज है। तुम्हारी चौखट पे झुकने में मजा है, तुम्हारे इश्क में लुटने में मजा है, बहुत कुछ पा लिया तेरी रहमत से। मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। गांव का एक लड़का था, है क्या था? कुछ नहीं था, जिसको कुछ नहीं आता था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। तेरी चौखट पे झुकने से में मजा है, तेरी इश्क में लुटने में मजा है, बहुत कुछ पा लिया तेरी रहमत से, अब सारे बाजार लुटने में मजा है? लुटना मतलब सबका भला करो, जितना हो सके करो, जैसी अपनी कैपेसिटी वो करो। तो मतलब बहुत का कुछ पा लिया तेरी रहमत से, हे महादेव, अब सारे बाजार लुटने में मजा है। ये अपने भाव है, ये भगवान को समर्पित है। दूसरा एक और भी है, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को सबमिट हो जाते हैं और वो हमको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैंने बहुत सारा अनुभव किया। हमारा अच्छा ही हमको वो टेकन, हम बोलते नहीं तो समझते कि साला मूर्ख है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, और पूरी जिंदगानी तक हमको यूज करते रहते हैं सर। मगर ऐसा नहीं है कि हम वो जानते नहीं है। मगर ऐसे लोगों को भी हमें मैसेज देना है कि जैसे हम भगवान के चरणों के अंदर लुट सकते हैं, मगर ऐसे लोगों में अगर को भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम टेकन फॉर ग्रांटेड आप हमें ले रहे हो, मगर हमारा भी आपके लिए कविता के माध्यम से एक मैसेज है। तेरे कदमों में हृदय के भाव से जुड़ा हुआ हूँ, तेरे कदमों में हृदय के भाव से जुड़ा हुआ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं। तेरे कदमों में हृदय के भाव से झुका हुआ हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं। तेरी चौखट पे पूरी अदब से खड़ा हूँ, तेरी चौखट पे पूरी अदब से खड़ा हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं। तेरी इबादत मैं दिल से करता हूँ। कई लोगों की, कई बड़े लोगों की हम करते हैं इबादत, भगवान की तरह पूजते हैं, और वो हमको पूरी लाइफ यूज करते हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे। ये मैसेज उनके लिए है। तेरी इबादत मैं दिल से करता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कुछ भी नहीं। अपने अंदर भी शेर होता है, क्योंकि मैं तो शेरों की नगरी यानी गिर फॉरेस्ट में पला बड़ा जन्मा हुआ इंसान हूँ। तो मेरे अंदर भी एक जीता जागता शेर जागता है, जिसको हवा पानी और रोटी महादेव देता है। इसके आगे की और एक कविता पढ़ता हूँ। थैंक यू। प्यार क्या होता है? ऐसा जरूरी नहीं कि साथ में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं कि वो पास में ही हो, मगर जब वो पास आता है तो क्या होता है, और वो पास नहीं होता है अपना स्वजन तो क्या होता है। इसके बारे में सिर्फ 2 लाइन की छोटी कविता मैंने लिखी है, जो मैं बोलता हूँ। अपने आप उमड़ आता है जब अपने को करीब पाता है, अपने आप उमड़ आता है जब अपने को करीब पाता है, स्नेह का एहसास दूर रहकर भी सांस सांस चलाता है। हे मेरे स्वजन, मेरे भाई, मेरे
भतीजे, सगे संबंधी हैं, कुछ मेरे नज़दीक मेरी पत्नी, बच्चे मेरे नज़दीक के परिवार है, मेरा बहुत सारे मित्र, संबंधी, फ्रेंड्स दूर हैं, वो मेरे पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ रहकर भी मेरी सांस चला रहा है। अपने आप उमड़ आता है जब अपने को करीब पाता है। वो अपने आप हमको पता नहीं चलता कोई, मगर हमको खुशी होती है, हे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तब पता चलता है कोई दोस्त आ गया, कोई सगा आ गया, संबंधी आ गया, और थोड़ी देर में हम खुश खुश हो जाते हैं। अपने आप उमड़ आता है जब अपने को करीब पाता है। स्नेह का एहसास दूर रहकर भी सांस सांस चलाता है। जो आज मेरी सांस चला रहे हैं वो सभी दोस्तों, मित्रों, संबंधियों को मेरा धन्यवाद। और इसके बाद की भी कविता है इश्क पे। इश्क पे भी लिखता हूँ, भगवान कृष्ण और राधे, उससे आगे कुछ है नहीं। तो वो प्यार, वो इश्क, मतलब वो डिवाइन लव अब इस दुनिया में शायद मैं नहीं मानता कि कहाँ पे भी हो, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ में स्वार्थ का मतलब प्रेम हो गया है। प्यार का मतलब स्वार्थ और स्वार्थ का मतलब प्रेम हो गया है। तो इसमें अभी ये मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि प्यार तो कुछ अलग चीज़ है, वो शरीर से ऊपर है, वो शायद आत्मा से भी ऊपर है। वो एक फीलिंग्स का नाम है, और वो शायद राधा और कृष्ण ने जो किया था, मीरा और कृष्ण का था। अभी आज के दिनों में अगर 4 साड़ी नहीं दिलवाओ तो बीबी रुठ जाती है, टाइम पे खाना नहीं मिले तो हस्बैंड रूठ जाता है, अपना कहा हुआ नहीं माने बीबी तो हस्बैंड गुस्से हो जाता है। प्यार कहाँ चला जाता है? प्यार है क्या? नहीं है, है। तो ये प्यार ये नहीं है दोस्तों। प्यार क्या है? इश्क से इश्क में सुकून मिलता है। छोटी सी कविता 3 लाइन की। इश्क से इश्क में सुकून मिलता है, इश्क से इश्क में सुख चैन मिलता है। जिसमें आपको सुकून मिले ना, वो इश्क है साहब, है। खाली बीवी बच्चों वाला, स्त्री पुरुष वाला प्यार ही इश्क नहीं है। भगवान में भी सुकून मिलता है, दोस्त में भी मिलता है, बीवी में भी मिलता है, अगर प्रेयसी है तो उसमें भी मिलता है, परिवार बच्चे हैं तो उसमें भी जो सुकून देता है वो इश्क है। इश्क है, इश्क से इश्क में सुकून मिलता है, इश्क से इश्क में सुकून मिलता है, इश्क से इश्क में सुख चैन मिलता है। ये जो एसी ऊपर चल रहा है वो सुख चैन नहीं दे रहा है मेरे को। ये जो घर है, प्रॉपर्टी है, वो मेरे को सुख चैन नहीं दे रही है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, टूटी हुई पंगत वाले खटिया पे सो के भी मैं फटे हुए कपड़े में भी खुश रह सकता हूँ। इश्क से इश्क में सुकून सुख चैन मिलता है, इश्क से जीने का जुनून मिलता है। अगर आपको कहीं से इश्क हो जाए, अगर किसी को आपसे इश्क हो जाए, या तो वो परमात्मा है या तो परिवार का सदस्य, अगर आपको किसी से भी इश्क हो जाए तो आपको जीने का जुनून मिलेगा। वही तो ईश्वर है, वही तो इश्क है। उसके बाद की एक कविता है, ये मैंने सोमनाथ मंदिर में, मेरा भगवान की दया से सोमनाथ मंदिर परिसर का काम मेरे हाथों से भगवान ने करवाया। कोई जन्म का पुण्य होगा, आप जैसे किसी का आशीर्वाद होगा, तो उसका ये काम परिसर का प्रोजेक्ट भी मेरे हाथ से करवाया, और वहाँ का यज्ञ मंडप का शिलारोपण भी मेरे हाथ से करवाया। अभी मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं, नहीं धन कमाने की, नहीं मन कमाने की, नहीं कोई मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अभी मुझे। बस जिंदा हूँ, भगवान जो काम कर देता है करता हूँ, सबसे मिलता हूँ, खुश रहता हूँ, लोगों की खुशी में खुशी ढूंढता हूँ। तो एक कविता मुझे भगवान ने भगवान के परिसर में जो सुझाई थी, जो मैंने लिखी थी उस टाइम पे, तो वो ये कविता मैंने ऐसे लिखी है कि जैसे भगवान शिव हमको कह रहे हैं, या मुझे और आप सबको कह रहे हैं कि तुम्हें मैं मूर्ख समझूं या भोला कहूं ए इंसान, तुम्हें मैं भोला कहूं या मूर्ख कहूं ए इंसान। ये महादेव हम सबको बोल रहे हैं, जिसमें मैं भी आ गया। तो सोमनाथ जी कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं, तुम्हें मैं भोला कहूं या मूर्ख है इंसान। क्या कहूं मैं तुम्हें, भोला कहूं या मूर्ख कहूं? जब है ही नहीं कोई भगवान आसमान में, कोई भगवान आसमान में है ही नहीं, किसको ढूंढते हो? जब है ही नहीं कोई भगवान आसमान में, जब है ही नहीं कोई भगवान पूरे ब्रह्मांड में, फिर क्यों ढूंढ रहे हो इसे उधर उधर ऊपर नीचे? हे इंसान, तुम्हें मैं भोला कहूं या मूर्ख इंसान, तुम्हें मैं भोला कहूं या मूर्ख है इंसान। जब है ही नहीं कोई भगवान आसमान में, जब है ही नहीं कोई भगवान पूरे ब्रह्मांड में, तो फिर क्यों ढूंढ रहे हो इसे इधर उधर ऊपर नीचे? हे इंसान, तुम ही तो हो भगवान। अगर ऊपर नीचे कहीं पे है नहीं भगवान, ब्रह्मांड तो है कहाँ, और कौन है भगवान? अब तुम तो भगवान महादेव, यानी अपने जो भी हम जिसको ईश्वर अल्लाह बोलते हैं, वो बोलते हैं हमको कि तुम ही तो हो भगवान, तुम ही तो हो शैतान, ऊपर कहीं पे नहीं है। तुम ही तो हो भगवान, तुम ही तो हो शैतान। अब ये तुम पर निर्भर है, अब ये भगवान को करे, ये तुम पर निर्भर है कि अब ये तुम पर निर्भर है। चाहो तो तुम बन जाओ
तुम शैतान, चाहो तो बन जाओ तुम शैतान, चाहो तो बन जाओ तुम भगवान। तुम्हें बोला कहूँ या मूर्ख कहूँ, हे इंसान, ऊपर है ही नहीं कोई भगवान, तो किसे ढूंढ रहे हो हे इंसान। हमें किसी को ढूंढना नहीं है, जो इंसान है वो इंसान में ही भगवान है, भगवान में इंसान है। जो धर्म है, जाति है, पाति है, सब इंसानों ने बनाई है। कोई भी ईश्वर अल्लाह ने आके कोई जाति पाति यहाँ नहीं बनाई है। हम इंसान में अगर भगवान, हम चाहे तो भगवान बन सकते हैं, हम चाहे तो इंसान बन सकते हैं, और हम चाहे तो राक्षस बन सकते हैं या शैतान बन सकते हैं। और ये सब चीज़ हम आज के समय में देख रहे हैं। ये हमें भगवान भी मिलते हैं इंसानों के रूप में और शैतान भी मिलते हैं। इसके बाद की एक और कविता है, मोह माया। मुझे इस बात से बहुत दुख की बात है। बहुत सारे सो कॉल्ड संत वो बोलते कि ये जीवन मोह माया है, इसको त्याग दो, उसको त्याग दो, और वो हमारा सब दान के स्वरूप में लूट के ऐसी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों। और हम मूर्ख होके दो हाथ जो अपने घर में भगवान ने दिया है, गीता, कुरान या भागवत, रामायण, गुरुद्वारा के जो भी गुरु ग्रंथ, वो नहीं पढ़ते हम। क्यों नहीं पढ़ते हम, और क्यों उनके शरणों में जाते हैं जो अपना अटापटा सा ज्ञान हमको बताते हैं? क्यों हम ऐसा करते हैं? और वो हमको बोलते हैं कि सब मोह माया है, छोड़ दो छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं मोह माया? ये पूरा विश्व भगवान ने बनाया है, ये ईश्वर ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो 4 स्तंभ है वो भगवान ने बनाया है। 4 में से कोई भी खराब नहीं हो सकता, कोई भी खराब नहीं हो सकता। ये मोह माया खराब नहीं है। ये मैं इनको बोलता हूँ दो हाथ जोड़ के, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ करना, कि ये मोह माया गलत नहीं है। हाँ, अति नहीं कोई गति ना हो, हमारा गुजराती में कहेवत, अगर अति होता है तो उसकी कोई गति नहीं होती है। और मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग, अगर आप मध्यम मार्ग पर पकड़ के चलते हैं तो मोह माया भी बहुत अच्छी चीज है। उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है हिंदी में। किसी ने कहा कि जीवन मोह माया है। मेरे को भी ऐसे लोग मिले, कहिए क्या कर रहे हो, ये मोह माया है, बीबी बच्चे छोड़ दो, आ जाओ संत बन जाओ, साधु बन जाओ। आप साधु बन जाओगे तो बहुत पैसे कमा सकोगे, वैसे भी तो आप ब्राह्मण तो हो ही, अगर कथा करोगे, ये करोगे। मगर मैं इंजीनियर भगवान ने बनाया, मैं इंजीनियर स्ट्रक्चर बना के लोगों के अच्छे मकान में मजबूत बना के का ज्ञान और सर्विस देता हूँ, तो वो मैं काम करूंगा। मुझे भगवान में जाके वो टोकरी बजाने का काम भगवान ने नहीं दिया है। तो मैं इंसान रहूंगा, मोह माया में रहूंगा, और मुझे भगवान ने काम दिया है वही करूंगा। किसी ने कहा कि जीवन मोह माया है, किंतु जब मोह माया है तभी तो आपसी प्यार भरे रिश्ते हैं। किंतु जब मोह माया है तभी तो आपसी प्यार भरे रिश्ते हैं, तभी तो अपने हैं, तभी तो सपने हैं। दोस्तों, मत कोसो मोह माया को, जब ये सब मोह माया है तभी तो जीने का मकसद है। अगर मोह माया नहीं तो क्या मकसद है? अगर मुझे आज लाइव खुसरो पे नहीं आना है, इतने सालों से लिखता सब बुक में रखता था, कभी आया नहीं लाइव, आज पहली बार लाइव में आया हूँ। तो मोह माया अगर ये भी नहीं होता, अरे यार जाके क्या करेंगे, लोग जानेंगे नहीं जानेंगे, अच्छा बोलेंगे, क्या करेंगे? तो यहाँ भी अगर मोह माया नहीं होता तो क्या होता है? जब सब ये मोह माया है तभी तो जीने का मकसद है, तभी तो जीने का मजा है। किसने कहा कि जीवन मोह माया है? उसके बाद की एक कविता है, हम क्या करते हैं जीवन में? दूसरों को सलाम ठोकते रहते, दूसरों की वाहवाही करते रहते। मुझे क्षमा करें, मैं बीच में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। दूसरों को सलाम करते रहते हैं, दूसरों की वाहवाही करते हैं, अपने की हम कभी अपने आप की कदर नहीं करते। ये मुझे बहुत बुरी बात लगती है। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि हम अपने आप को, अपने अंदर इंसान भगवान बैठा है, अपने अंदर ईश्वर अल्लाह बैठा है, हम उसकी कदर नहीं कर रहे। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी कविता हिंदी में लिखी है। रोज दूसरों की वाहवाही करते रहते हो, रोज दूसरों की वाहवाही करते रहते हो, कभी तो अपने खुद के लिए ताली बजाओ। आप भी बजा सकते जहाँ पे बैठे हैं, अपने लिए, तुम अपने लिए बजाओ, मैं अपने लिए बजाऊं, जो भी याद देख रहा है प्रोग्राम वो अपने लिए बजाए। रोज दूसरों की वाहवाही करते रहते हो, कभी तो अपने खुद के लिए ताली बजाओ। हर दिन मुश्किलें और तकदीर से लड़ कर अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हो, कभी तो अपने खुद के लिए ताली बजाओ। ऐसे यहाँ आप नहीं पहुंचे। अगर कौशिक साहब कहाँ है, सतीन साहब कहाँ है, बलराम साहब कहाँ है, जगत साहब कहाँ है, धनजी भाई गढ़िया कहाँ पहुंचे हैं? कहीं पे एक लेवल पे, जो वो लेवल पे पहुंचे,
ऐसे नहीं पहुंचे। हर दिन मुश्किलों ले और तकदीर से लड़ लड़ के अपने पैरों पे खड़े हुए हो। अपने पैरों पे ऐसे खड़े नहीं हुए साहब। हर दिन आपने मुश्किलों से लड़ा है, हर दिन तकदीर से लड़ा है, हर दिन तकलीफ से लड़ा है, तभी जाके आप इस मुकाम पे हैं। हर दिन मुश्किलें और तकदीर से लड़ लड़ के अपने पैर पे खड़े हुए हो। कभी तो खुद के लिए भी ताली बजाओ, कभी तो खुद के लिए भी ताली बजाओ। खंजर के 100 घाव है हृदय में। कितने खंजर है? क्या मेरे कोई तकलीफ नहीं हुई क्या? गलत, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर मुझे किसी से दुख नहीं हुआ, अगर मैं ऐसा बोलूँ नहीं हुआ है, मेरे तो सब अच्छे दोस्त हैं, मेरे तो सब वाह भाई, तब मैं मूर्ख हूँ या गलत हूँ या आपको मूर्ख बना रहा हूँ? नहीं। खंजर के 100 घाव है हृदय में। यहाँ पे 100 खंजर के घाव लेके अभी भी बैठा हूँ, फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ। खंजर के 100 घाव है हृदय में, फिर भी मुस्कुराते रहते हो। कभी तो अपने लिए ताली बजाओ, कभी तो अपने खुद के लिए ताली बजाओ। खंजर के 100 घाव हृदय में है, फिर भी मुस्कुराते रहते हो। कभी तो अपने खुद के लिए ताली बजाओ, कभी तो अपने खुद के लिए ताली बजाओ। वैसे तो मैं सतीन साहब को मिला हुआ हूँ, कौशिक साहब को कभी मिला नहीं, तुलसी खुसरो के किसी और सदस्य को मिला नहीं हूँ, विनोद भाई सोलंकी को मिला हूँ, मनीषा बहन को मिला हूँ, 2-3 लोगों को मिला हूँ, किसी को मिला नहीं हूँ। फिर भी आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जब आप मेरे करीब होते ना, तो वो मेरे पल हसीन हो जाते। आप चाहे तो मेरे शरीर से मेरे बगल में है या मेरे हृदय के करीब है, तो इसके लिए खाली 2 लाइन है। वो पल सबसे हसीन होते हैं, वो पल सबसे हसीन होते हैं जब आप मेरे करीब होते हैं। वो पल सबसे हसीन होते हैं जब आप मेरे करीब होते हैं। एक राधा और कृष्ण और एक निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ प्रेम वो अलग चीज है। उसके ऊपर शायद उसका जो आइडियल मानते हैं वो राधा जी और कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो उसी को लेके हर एक कवि या हर एक इंसान कविता लिखता रहता है। तो मैंने भी कुछ लिखा है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हम ढूंढते हैं किसको? अपने प्रिय पात्र को ढूंढते, प्रिय पात्र हमको ढूंढते, वो हमें मिलते कहाँ है? इसके ऊपर एक कविता है। कभी मैं मुझको ढूंढता हूँ उसमें, कभी मैं मुझको ढूंढता हूँ उसमें, कभी वो उसको ढूंढती है मुझ में। समझे आप मेरी बात साहब? कि मैं ढूंढता हूँ मुझको, किस में ढूंढता हूँ? उसमें ढूंढता हूँ, और वो ढूंढती है उसको, किस में? मुझ में ढूंढती है। तो कभी मैं मुझको ढूंढता हूँ उसमें, कभी वो उसको ढूंढती है मुझ में, कभी वो मुझको मिलती है मुझ में, बाहर नहीं मिलती, अंदर मिल जाती है। कभी वो मुझको मिलती है मुझ में, कभी मैं उसको मिलता हूँ उसमें। युगों का ये सिलसिला है ये शायद, युगों का सिलसिला है ये शायद, कि वो मुझ में है और मैं उसमें युगों से है शायद। युगों का सिलसिला है ये शायद, वो मुझ में और मैं उसमें युगों से है शायद। तो कभी मैं उसको ढूंढता हूँ मुझ में, कभी वो उसको ढूंढती है मुझ में। इसके बाद की एक कविता है हिंदी में। पहले आज मैं हिंदी ही ले रहा हूँ क्योंकि वो सर का मेरे को था, जितना भी टाइम बचेगा तो गुजराती में लूँगा। हम बहुत सारी चीज़ पोस्टपोन करते, कल करेंगे, ये नया शर्ट लिया है कल पहनेंगे, घूमने कल जाएंगे, बीवी बच्चों को घुमाने कल जाएंगे। ऐसा मत करो साहब। हर दिन हर मिनट मौत हमारे करीब आ रही है, कुछ भी पोस्टपोन मत करो साहब। आज ही जियो इसी मोमेंट पे, इसी यही क्षण में, यही मोमेंट है। तो उसके ऊपर मेरी छोटी सी कविता है, और अभी 15 मिनट बाकी है तो मुझे थोड़ा गुजराती में बोलना है, तो मैं ये 2-3 कंप्लीट करने के बाद 2-3 गुजराती में भी बोलूँगा। अभी मौत के बारे में, जीवन के बारे में 4 लाइन है। हर बीते दिन के साथ मौत करीब आ रही है, हर बीते दिन के साथ मौत करीब नजदीक आ रही है। मैं भी हूँ कतार में, तुम भी हो कतार में। ऐसा मत समझो कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। मेरे दादा थे, मैंने देखा उसके साथ खेला, मेरे पापा से उसके उंगली पकड़ के चला, वो आज नहीं है, मैं भी कल नहीं रहूंगा। तो हर बीते दिन के साथ मौत नजदीक आ रही है, मैं भी हूँ कतार में। आप अपना गुरूर मत करना कि मैं रावण हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, कोई कब्र में जाएगा, कोई चिता में जाएगा। हर बीते दिन के साथ मौत नजदीक आ रही है, मैं भी हूँ कतार में और तुम भी हो कतार में। समझ ले 2-4 पल की मिली है जिंदगी, समझ ले 2-4 पल की मिली है जिंदगी।
जी सके तो जी ले, इसे प्यार से संवार ले। जी सके तो जी ले, इसे प्यार से संवार ले। पैसा, आज का समय पैसों का है। पैसे के लिए हम पागल हैं, पता नहीं कितने क्यों पागल हैं। हाँ ठीक है, पैसा हमारी ज़रूरत है। अगर हम गरीब हो जाते, खाने पीने को नहीं रहता, तो शायद हमें कोई बुलाता भी नहीं, तो हम वहीं रोड पे सोते होते, और हमारी ये कविता वविता तो बहुत दूर की बात हो जाती। तो पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसे की ज़रूरत है। और जहाँ पे शुभ लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ पे शुभ धन होता है, वहाँ सब सुख मिलता है। और जहाँ पे अशुभ धन आता है, वहाँ सब कुछ पैसा होने के बाद, समृद्धि होने के बाद, वहाँ पे जीवन नहीं होता है, वहाँ आनंद नहीं होता है। ऐसे 100 लाइव एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में औरों के देखे। तो पैसे ने हमको बनाया, हमने पैसा बनाया, पैसे ने हमको बनाया। ये एक कविता है छोटी सी। हमने पैसा बनाया, पैसों ने हमको बनाया है? हमने पैसा बनाया, पैसे ने हमको बनाया। जितना भी पैसा कमाया कम ही लगता है। क्या है कि जितना भी पैसा कमाया कम ही लगता है। पैसों ने हमें हरदम भागता मशीन बनाया, भागता मशीन बना दिया। हमको लगता था ये पैसे बन जाएंगे तो साथ बैठ के खाएंगे। हमको लगता है ये पैसा बन जाएंगे तो साथ बैठ के खाएंगे। पैसे जब बन गए तो पैसे ने पैसे के लिए सबको लड़ाया। हमको लगता था कि जब पैसे बन जाएंगे तो साथ बैठ के खाएंगे। जब पैसे बन गए तो पैसे ने पैसे के लिए सबको लड़ाया। बर्बाद हो गया वो जिसने बहुत ही पैसा बनाया, मगर अपनों को अपना नहीं बनाया। हमने पैसा बनाया, पैसों ने हमको बनाया। इसके बाद एक और अपना समय है। समय नहीं है, आज किसी को भी पूछो समय नहीं है, समय कर क्या रहे, समय नहीं है, ये काम समय नहीं है, वो काम समय नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। अपने लिए समय है, अपनों के लिए समय नहीं है। हम मोबाइल में पूरे दिन घुसे रहते, अपने परिवार के लिए समय नहीं, दोस्तों के लिए नहीं। अपने लिए समय है, अपनों के लिए समय नहीं है। कैसा ये समय है? फालतू के लिए बहुत समय है, फालतू के लिए बहुत समय है, पर सपनों के लिए समय नहीं है। फैंटेसी में जीने को समय है, मगर हकीकत में जीने का समय नहीं है। पैसों के लिए समय ही समय है, पर जीने के लिए 2-4 पल नहीं है। पैसों के लिए समय, पैसे कमाने के लिए पैसों के लिए समय ही समय है, मगर जीने के लिए 2-4 पल नहीं है। अपने लिए समय है, अपने ये कैसा ये समय है? अपने लिए समय नहीं, अपनों के लिए समय नहीं। कैसा ये समय है? तो मित्रों, ये यहाँ तक मैंने, अब मैं गुजराती में कुछ बात करूँगा। मेरी ગુજરાતીની કવિતા જેવા થઈ ગયા આજકાલના માણસો, જલેબીના ગૂંચડા જેવા આજકાલ થઈ ગયા માણસો। ફાફડા જેવી સીધી વાતો આજ કોઈને ગમતી નથી, ફાફડા જેવી સીધી વાતો આમ કોઈને ગમતી નથી। બીજી એક મારી કવિતા છે નાની એવી, કડવું સુગર કોટેડ, દોસ્તીમાં સુગર કોટેડ ઝેરને જગ્યા નથી હોતી। મિત્રો, મારી એના ઉપર કવિતા છે। મારી કોઈ વાત તને ના ગમે એવુંય બને, મારી કોઈ વાત તને ના ગમે એવુંય બને, નગ્ન સત્યની કડવાશ મોઢું બગાડે તારું એવુંય બને। મારી કોઈ વાત તને ના ગમે એવુંય બને, નગ્ન સત્યની કડવાશ મોઢું બગાડે એવુંય બને। દોસ્તીમાં સુગર કોટેડ ઝેરની જગ્યા નથી, દોસ્ત મારી સાચી વાત તને ના ગમે એવુંય બને। મિત્રો, એના પછીની બે જ લાઈન છે। પ્રેમ એટલે શું? લેવ, એક નાની કવિતા, બે લાઈન। લેવું નથી કંઈ તારી પાસેથી નિસ્વાર્થ સ્નેહ સિવાય, લેવું નથી તારી પાસેથી કંઈ નિસ્વાર્થ સ્નેહ સિવાય। આપી શકે તો આપજે, બાકી કાંઈ નહીં, આપી શકે તો આપજે, બાકી કાંઈ નહીં। એના પછીની કવિતા છે, જાણ્યા છીએ પણ જ્યાં સુધી તમે સ્નેહ ના આપો ને ત્યાં સુધી જ અજાણ્યા છે, જ્યારે જાણીતા સ્નેહ આપો તો બધા પોતાના છે, પોતાના જાણીતા છે। એના ઉપર એક કવિતા છે જે કૌશિકભાઈના પ્રયત્નોથી જય હિન્દની સાપ્તાહિક પૂર્તિમાં યશવંત શાહ સાહેબે છાપેલી, એ ગુજરાતીની કવિતા છે। કોઈ જ કારણ વગર હેત આવે તો કહેજો, કોઈ જ કારણ વગર। આજે કૌશિકભાઈ સાહેબને મારી ઉપર કોઈ કારણ વગર હેત આવ્યું, ક્યાં હું એનો માસીનો દીકરો છું? કશું જ નથી।
માણસ છું કૌશિક શાહ સાહેબ માટે, રાજુલબેન માટે, તો એને મારા માટે સ્નેહ આવ્યો. કોઈ જ કારણ વગર હેત આવે તો કહેજો, સાવ એમ જ વાત કરવાનું મન થાય તો કહેજો, તમારા નિસ્વાર્થ સ્નેહનો જવાબ આપીશ હું ઉમળકાથી, તમારા નિસ્વાર્થ સ્નેહનો જવાબ આપીશ હું ઉમળકાથી, કોઈ દિવસ લાગણીના સમુદ્રમાં ડૂબવાનું મન થાય તો કહેજો. એના પછીની ગુજરાતી એક કવિતા છે. લાગણી એટલે શું? લાગણીમાં એકબીજાની ફિકર હોવી જોઈએ. લાગણીમાં એકબીજાની ફિકર હોવી જોઈએ તો એને લાગણી કહેવાય. લાગણીમાં એકબીજાની કદર હોવી જોઈએ. લાગણીમાં એકબીજાની ફિકર હોવી જોઈએ. લાગણીમાં એકબીજાની કદર હોવી જોઈએ. મનમાં રાંડે ને મનમાં પૈણે એ લાગણી શું કામની? તમારી ઘરવાળીને ખબર ના પડે, કોઈક દી ફૂલ લાવીને આપો, કોઈક દી એને ભાવતી વસ્તુ લાવીને આપો, કોઈક દી તું સારું જમાડે છે એવું કહો, અથવા તમારા ઘરવાળાને એવું કહો. મનમાં રાંડે અને મનમાં પરણે એ લાગણી શું કામની? લાગણી તો પડે પણ વ્યક્ત થવી જોઈએ. લાગણીમાં એકબીજાની ફિકર હોવી જોઈએ. લાગણીમાં એકબીજાની કદર હોવી જોઈએ. મને કોઈ કે કીધું તું, મને કે તારીખ આટલા વર્ષોથી લખું છું, ક્યાંય મોકલતો નથી, ક્યાંય છપાતું નથી, તું મોકલતો નથી, તને કોઈ પ્રતિષ્ઠાનો મંત્ર લખે છે શું કામ? એવું મને એક જણાએ કીધું. શું કામ લખે? એટલો રોજ 2 કવિતા લખે અને ફેસબુક પર પોસ્ટ કરે. ત્યારે મેં એને કીધું હતું કે મારા મુઠ્ઠીભર ચાહકો માટે જ હું લખું છું. મારા મુઠ્ઠીભર ચાહકો માટે હું લખું છું. જે મને ખૂબ જ ગમે છે અને જેમને હું ગમું છું એના માટે હું લખું છું. મારા મુઠ્ઠીભર ચાહકો માટે જ હું લખું છું. એમના સ્નેહ ખાતર રોજ હું શબ્દો સાથે રમું છું, જે મને ખૂબ જ ગમે છે અને જેમને હું ખૂબ જ ગમું છું. એના પછીની ગુજરાતી કવિતા છે, વર્તમાન ઉપર છે. 7 થી 10 મિનિટનો સમય બાકી છે. હું 8 મિનિટમાં મારી વાત પૂરી કરીશ. જીવવું એટલે શું? આવતીકાલ જેવું કંઈ છે જ નહીં મિત્રો. ભવિષ્યકાળ છે જ નહીં, હું એવું માનું છું. ભૂતકાળ પણ નથી. ભૂતકાળ જતો રહ્યો છે, ભવિષ્ય આવ્યું નથી. જે છે વર્તમાન છે. આ મિનિટ, આ ક્ષણ મારી પાસે છે ને આજ તમારી પાસે છે. આ ક્ષણ તમે મને આપી છે, મને સાંભળો છો. તમારા જીવનની અમૂલ્ય ભેટ તમે મને આપી રહ્યા છો. એનાથી કિંમતી ભેટ કોઈ ના આવી શકે. એના માટે હું તહે દિલથી તમારો બધાનો આભાર માનું છું. એના ઉપર એક કવિતા છે, સમય ઉપર. આજ એ જ જીવન છે, આવતીકાલ તો છે મોત. આજ એટલે આજનો દિવસ. આજ એ જ જીવન છે, આવતીકાલ તો છે મોત. જીવવું હોય તો જીવી લે આજે જ. જીવવું હોય તો જીવી લે આજે જ. અને કાલ માટે જીવવું હોય ને, લોકો કાલ માટે જીવે કે આપણે પૈસા ભેગા કરશું, પછી આમ કરશું, પછી તેમ કરશું, ઢીકડું ફલાણું પૂછડું કરશું. ઘણા લોકો આવું જીવતા હોય છે. જીવવું હોય તો જીવી લે આજે જ. કાલ માટે જીવવું હોય તો પછી એક લક્ઝુરિયસ સ્મશાન ગોત. કાલની તને ખબર છે યાર, રામ વનમાં વયા ગયા હતા. જીવવું હોય તો જીવી લે આજે, અને કાલ માટે જીવવું હોય તો લક્ઝુરિયસ સ્મશાન ગોત. એ જ તો પ્રેમ છે ને નામની એક કવિતા, કૌશિક સાહેબના પ્રયત્નોથી મારું GTPLમાં 12 મિનિટની કવિતાઓનું રેકોર્ડિંગ થયું. એમાં મેં આ કવિતા બોલેલો. આપણે જીવ માણસો છીએ, પરિવાર છે. લડવા ઝઘડવાનું તો થાય જ, મિત્રો વચ્ચે, પતિ પત્ની વચ્ચે, ભાઈઓ વચ્ચે, કોના વચ્ચે ના થાય? એટલે પરિવારને છોડી દેવાનું ના. એક ટોપલીમાં વાસણ ભેગા હોય ને તો ખખડે, પણ એ વાસણને તમે ટોપલીમાંથી જુદા જુદા કરી નાખો, નહીં ખખડે. જુદા પડી જાઓ, કોઈ દિવસ ભેગો જ નહીં થાય, ઈગો નહીં આવે, ઝઘડો નહીં થાય. એ સોલ્યુશન નથી. એક જ ટોપલીમાં રહેવાનું, ઝઘડવાનું, ખખડવાનું, અને તોય પાછો આનંદ કરવાનો. એના ઉપર એક કવિતા છે. એ જ તો પ્રેમ છે ને. બાંધ્યા કૂટ્યા રોયા રહ દડ્યા, બાંધ્યા કૂટ્યા રોયા રહ દડ્યા, તોય છેવટે ભેગા થઈને હર્યા ફર્યા. એ જ તો પ્રેમ છે ને. બાંધ્યા કૂટ્યા રોયા રહ દડ્યા, તોય છેવટે ભેગા થઈને હર્યા ફર્યા. એ જ તો પ્રેમ છે ને. કીધી લમણાજીક હજાર લમણાજીક કરી, તું આમ ને હું આમ ને હું આમ ને તું આમ. કીધી લમણાજીક હજાર, તોય છેવટે ભેટી પડ્યા. એ જ તો પ્રેમ છે ને. આમ તો છે લડી લેવાનો મૂડ, આમ તો છે લડી લેવાનો મૂડ, કાંઈ તો પાડી જ દઉં, પૂરું જ કરી નાખું, આમ હાલતા હશે. આમ તો છે લડી લેવાનો મૂડ, તોય હસ્યા હસાવ્યા અપાર. એ જ તો પ્રેમ છે ને. જીવનની અટપટી રાહમાં છે આંટી ઘોટી અપાર. જીવનની રાહમાં, અટપટી રાહમાં છે ઉબળ ખાબળ અને આંટી ઘૂંટી હજાર, પણ તોય બાંધ્યા કૂટ્યા રોયા રદડ્યા અને ભેગા થઈને હર્યા ફર્યા. એ જ તો પ્રેમ છે ને. જીવનની અટપટી રાહમાં છે ઉબળ ખાબળ આંટી ઘૂંટી હજાર, તોય રોજે રોજ જન્મતી નવી નવી લાગણીની બહાર. એ જ તો પ્રેમ છે. એના પછીની કવિતા હું છું. હું મારી જાતને શૂન્ય સમજું છું. શૂન્ય એટલે શૂન્ય,
પણ કેવું શૂન્ય? 1 શૂન્ય, 2 શૂન્ય, 3 શૂન્યની અનેક શૂન્ય જેવો છું હું, પણ જો લાગીશ તારી પાછળ ને તો અણમોલ બની જઈશ. તું એકડો છે, હું શૂન્ય છું, પણ જો તારી પાછળ હું અનેક શૂન્ય જેવો છું, મારી કોઈ કિંમત નથી, પણ તારી પાછળ લાગીશ ને તો હું અમૂલ્ય બની જઈશ. અને હું આજે અમૂલ્ય બની ગયો. હવે જિંદગીની વાત કરું છું. 5 મિનિટ બાકી છે. ઘડિયાળ મારી સામે મેં રાખી છે સાહેબ. જિંદગીથી આપણે લડીએ છીએ, બાતમ બાત લડીએ છીએ. દરેક માણસ લડે છે. ઝૂંપડામાં રહેવાવાળો લડે છે. મેં કવિતાઓ સાંભળી, વાક્યો સાંભળ્યા. સાયકલ લઈને જનારો માણસ કહે કે આજે હું થાકી ગયો, માંડ, હવે બહુ કંટાળો આવે છે. અને પ્લેનમાં આવવા જવાવાળો માણસ, કરોડોપતિ માણસ ફ્લાઇટમાંથી જાય, ફ્લાઇટમાં આવે ને ઓડી ગાડીમાં ફરે, રાતે આવીને કે આડું થાકી ગયો, હવે મજા નથી આવતી. તો બધા લોકો લડે છે. બાથમાં એના ઉપર એક કવિતા છે. બાથમાં લઈને તને પડ્યો છું હું જિંદગી, બથમાં લઈને પડ્યો છું. બાથમાં લઈને તને પડ્યો છું હું જિંદગી, કદી ખડખડાટ હસ્યો અને કદી પેટ ભરીને રડ્યો છું હું જિંદગી. કદી ખડખડાટ હસ્યો, કદી પેટ ભરીને રડ્યો છું હું જિંદગી. મડદાલ શું મોજ કરશે જિંદગીમાં? એકવાર તકલીફથી હારી જાય, થાકથી હારી જાય, સંબંધમાં મોટાવથી હારી જાય, એને નાસીપાસ થઈ જાય, એ શું જિંદગી જીવવાનો? મડદાલ શું મોજ કરશે જિંદગીમાં. બાયો ચડાવી હરપલ લડ્યો છો તુજ સંગ લડ્યો છું હું જિંદગી. બાયો ચડાવી હરપળ તુજ સંગ લડ્યો છું હું જિંદગી. કદી ખડખડાટ હસ્યો અને કદી પેટ ભરીને રડ્યો છું હું જિંદગી. બાથમાં લઈને તને હું પડ્યો છું હું જિંદગી. એના પછીની કવિતા છે. આ કવિતા મારી સૌથી પ્રિયમાંની એક કવિતા છે સાહેબ. કે મને હું ભગવાન સોમનાથ મંદિરનું કામ થયા પછી એને મારા એટલા વિચારો ઉન્નત કરી દીધા. હું મંદિરમાં ભગવાનને નથી શોધતો. હું સો કોલ્ડ હું માનું છું, બ્રાહ્મણ છું, બધા ક્રિયાકાંડ પૂજા પાઠ હું મારો પરિવાર કરીએ છીએ, પણ એ હવે અમારા માટે મુખ્ય નથી. એનાથી વધારે એક જ વસ્તુ મુખ્ય છે, એનું નામ છે માણસ અને માનવતા. માણસથી મોટો કોઈ ભગવાન નથી અને માનવતાથી મોટો કોઈ ધર્મ નથી. આવું ભરતભાઈ ટીટિયા પોતે અને એના પરિવાર, મારો દીકરો મારી બાજુમાં જોવે છે અને સાંભળે છે, એ પણ માને છે. એના ઉપર એક કવિતા છે. 2-3 મિનિટ બાકી છે, પછી હું મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ. મળશે ઈશ્વર જરૂર તને માણસ બનીને, મળશે ઈશ્વર જરૂર તને માણસ બનીને, ફળશે ઈશ્વર જરૂર તને માણસ બનીને. મંદિરમાંથી બહાર નીકળી અંતને મદદ એ પૂજા અર્ચના ઈશ્વરની તારે જો કરવી હોય પૂજા અર્ચના ઈશ્વરની તારે, તો કર સેવા સહુની દિલથી માણસ બનીને. મળશે ઈશ્વર જરૂર તને માણસ બનીને, ફળશે ઈશ્વર જરૂર તને માણસ બનીને. હવે મારી છેલ્લી કવિતા છે. હું છેલ્લી કવિતા પછી મારી વાતને વિરામ આપીશ, કારણ કે આપણો સમય પૂરો થાય છે. જીવન ઉપરની છેલ્લી વાત છે. સમજાઈ જાય તો જીવન શાંત. આપણે કે આડું જીવન સમજાણું નહીં, 50 વર્ષના થઈ ગયા, 60 ના થઈ ગયા, 70 ના, હજી જીવન સમજાતું નથી. પણ શું કામ સમજવાની કોશિશ કરો છો સાહેબ? સમજવાનું છે જ નહીં, જીવવાનું છે. સમજાઈ જાય તો જીવન સાનું, ના સમજાય એ જ જીવન મજાનું. સમજાઈ જાય તો જીવન સાનું, ના સમજાય તો જ જીવન મજાનું. સમજાઈ ગયું કે આ બધું કોઈ અર્થ વગરનું છે. ગાડી બંગલો કમાવું, બીબી બચ્ચા પેદા કરવા, લગ્ન કરવા, મોટા કરવા, એમાંથી છેવટે કાંઈ હાથમાં આવતું નથી. છેવટે તો 80 વર્ષે હાલી હકાતું નથી, જાતે પેશાબે જવાતું નથી. તો આ બધી વસ્તુ કોઈ કર્યું છે એના માટે, તો એ આવી જાય. સમજાઈ જાય તો જીવન સાનું, ના સમજાય એ જીવન મજાનું. સમજનારા વૈરાગી બની ગયા અને જીવનારા મોજથી જીવી ગયા. નાનું અમતું જીવન છે મજાનું, નાનું અમતું જીવન છે મજાનું. નથી સમજવાનું, ફરીથી કહું છું, નથી સમજવાનું, છે જીવવાનું. સમજાઈ જાય તો જીવન સાનું, ના સમજાય તો જીવન મજાનું. સમજનારા વૈરાગી બની ગયા, જીવનારા મોજથી જીવી ગયા, નાનું અમતું. थैंक यू वेरी मच. आभार, धन्यवाद. मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. जितने भी लोग सब जुड़े उसका शुक्रिया अदा करता हूँ. जितने भी कौशिक सर और जितने भी खुसरो साहित्य मंच के जितने भी वरिष्ठ जनों ने मुझे सपोर्ट किया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं ट्रेडिशनल कवि नहीं हूँ. भगवान जो शब्द भेजते हैं मैं लिख लेता हूँ, मुझे वो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मगर फिर भी मैं आपका धन्यवाद. अगर मेरी कहीं पे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना. मैं वो ट्रेडिशनल कवि नहीं हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ. भगवान ने जो मेरे को शब्द दिए हुए लिखा है. फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा चाहता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय सोमनाथ. अपने सब अल्लाह ईश्वर सबको प्रणाम करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूँ. कौशिक सर, थैंक यू वेरी मच. आभार.